समय कॉलेज में पढ़ने की क्या जरूरत है बेटा? हाँ, मैं भी तो वही समझा रही हूँ भैया जी। एग्जाम तो पास करने से रहे, लड़की ढूंढती हूँ, शादी करा दो इनकी। अपनी माँ की बात सुन ले बेटा। सुनो, तुम अपने बेटे को कॉलेज मत भेजना। आजकल की लड़कियों की दोस्ती ठीक नहीं है। वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, आवारागर्दी करते हैं। मेरा नालायक बेटा ठीक से पढ़ नहीं सका। वो पास हो जाता तो उसे कॉलेज में भर्ती करवा देता। बिना सोचे समझे जुबान कैंची की तरह चलाती रहती हो। कहती हो लड़कियों से दोस्ती करना अच्छा नहीं होता। चलो आप जाओ यहाँ से। बेचारी, रहने के लिए घर तक नहीं है, बेटे को पढ़ाई कैसे करवाएगी? अरे रे रे रे, अभी पढ़ने की उम्र खत्म हो गई है क्या? और 2-3 साल पढ़ लेने दो, फिर एक साथ पास हो जाएंगे। कोई चाहे कुछ भी बोले, मुझे कॉलेज भेजना पसंद नहीं है। अब मैं और नहीं झेल सकती, छोड़ दो। मौसी, तुम भर्ती मत करना, हम सभी भर्ती करा देंगे। अभी एक लगाऊंगा, चुपचाप बैठ जा। 3 रुपए कमाने की औकात नहीं है, कॉलेज में भर्ती कराएगा? कॉलेज में तेरी बीवी की सूरत देखकर छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं आज मैं तुझे रहने दो। आओ इधर बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये कॉलेज जाके ही रहेगा। देखिए, हमारे बस्ती में पास होने वाला ये अकेला है, पढ़ने दीजिए ना। तू पढ़ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए देख लेंगे। सही है। देखो तो 1 रुपया भी खर्च मत करना, इसे पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। लाख रुपए खर्च होता है तो होने दो, हम देख लेंगे, कैसे भी करके इंतजाम करेंगे। पहले तो शुगर के पास मक्खियाँ आया करती थीं, अब तो फिगर के पास मक्खियाँ आ रही हैं। अबे चुप करना, तू फिगर है क्या ही करके हंसने के लिए? अच्छा सुन, उस औरत ने तेरे ऊपर कंप्लेंट किया तो तूने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, आपको कहीं देखा हुआ लगता है। कब कहाँ देखा मुझे याद नहीं आ रहा। आपने मुझे कहीं देखा है क्या? इस तरह रास्ते में 4-5 बार पूछा था सर। अबे उससे तूने रात को ही क्यों पूछा बे? सर, टेंट में हिंदी पिक्चर देखी थी सर, बिल्कुल हीरोइन की तरह दिख रही थी सर, इसीलिए सर मैंने पूछा। ओह, तो ये तेरे टेंट का समाचार है? जी हाँ सर। रुक बेटा, थाने में नए साहब आने वाले हैं, तेरे इस टेंट के समाचार को वही सही करेंगे। साहब जी, चाय बोल देता हूँ। छोटू, चाय लेकर आना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रप्पा बोमन है सर। किस गांव से हो? बीजापुर से। यहाँ आए कितने साल हुए? कुल 10-15 साल बिताए हैं सर। सभी ने मुझे प्रमोशन देकर मुझे यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया सर। लकवे की वजह से मेरी पत्नी मर गई। मेरी 2 बेटियां हैं सर, उन्हें लेकर गांव-गांव कहाँ घूमता रहूंगा। इसी नौकरी में, इसी गांव में रहने का मन बना लिया, इसलिए हमेशा यहीं रहूंगा सर। इस गांव में स्पेशल क्या है? यहाँ रेशम बहुत बनता है सर। इसके अलावा सिनेमा टेंट है, एक से एक फिल्में यहाँ पे दिखाते हैं सर। वाह 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 वाह। दिन के उजाले में ब्लू फिल्म देखने के जुर्म में इसको लॉकअप में बंद करके रखा है सर, देखिए ना। केस कहाँ है? केस ये क्या है? यहाँ सिर्फ चोरी की ही केसेस भरी हुई हैं। जी साहब जी, इस गांव में ये एक छोड़कर कत्ल, बलात्कार, किडनैप, ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा आपको। अगर एक बार चोरी करने आ गए ये सब ना, तो किसी भी नीचता पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं ये सब सर। इन लोगों को तुम जानते हो? जानता हूँ साहब, लेकिन कोई गवाह नहीं है। शक की बुनियाद पर अगर इनको अंदर कर भी दिया ना सर, तो इनके जात वाले इकट्ठे हो जाते हैं, मार पीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है सर। धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा सर। सांबर अच्छा है, आपको थोड़ा सांबर डाल दूं? नहीं, इतना काफी है। तुमको चाहिए? नहीं मम्मी। ठीक है। और बच्चों, स्कूल कैसा रहा? अच्छा था पापा। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैडम, आपका बैंक कैसा रहा? इतना हेवी ट्रांजैक्शन नहीं था, इस गांव के हिसाब से ठीक है।
बट ओके। आपका दिन कैसा रहा पुलिस स्टेशन में? एक तरह से इंटरेस्टिंग रहा। कोई खून नहीं, रेप नहीं, किडनैपिंग नहीं, सिर्फ चोरियां। चोरी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। माँ, लेकिन इस टाइगर के घर में कोई भी चोर नहीं आ पाएगा। टाइगर? इस घर में कौन सा टाइगर है? माँ, पापा ही तो टाइगर है ना। एक मर्द की औलाद है तो अपना नाम बताकर जा। देखने में कैसे थे वो? दिखने में भूखे शेर लग रहे थे सर। अबे दिखने में तो तू ही गैंडे की तरह दिख रहा है, फिर भी उनसे मार खा के आ गया। शर्म नहीं आती तुझे? काम क्या करता है? माटी पहलवान हूँ, उनको छोड़ना मत सर। तू तो उनको छोड़ करके आ गया, अब पुलिस उनको छोड़ देगी क्या? एक बार मिलने दो, पूरी लाठी तोड़ दूंगा। वो कौन थे, क्या थे, दिखने में कैसे थे, कुछ तो पता होगा तुम्हें? नहीं सर, लेकिन वो कौन है मुझे पता है। कौन थे वो लोग? जिंदा गैंग। इसकी जुबान में कीड़े पड़े, इसका मुंह टेढ़ा हो जाए, इसकी मौत काले नाग के काटने से हो जाए। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। सुना भाई? अरे बस करो, इधर कोई मरा नहीं है कि रोना धोना मचा रखा है। चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ दीदी? क्या बताऊं भैया, जब मेरी इससे शादी हुई तो मेरे पापा ने मुझे सोने चांदी से मढ़ा के भेजा था। अब मेरे पास एक भी नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस सेठ के दुकान को भर रहा है। ओह, सेठ भर रहा है? जैसे तुम सब फोकट में देती हो, पैसे नहीं लिए क्या? मेरे पापा ने पितृपक्ष के लिए दिया हुआ बर्तन था ये, उसे भी गिरवी रख दिया। इसके हाथ में लकुआ मार जाए। अरे अगली दिवाली को छुड़ा कर दूंगा, जाने दो। अगली दिवाली में ताश खेल कर। दीदी कह रहा है ना छुड़वा कर देगा, तो क्या परेशान होती हो? कह रहा है ना वो छुड़वा देगा। ये लो, ये लो। नहीं छुड़वा सका ना तो कोई बड़ा सामान लेकर आना, दे दूंगा। ऐसे दे दे कर ही मेरा घर पूरा खाली कर दिया तेरी तो। ये ले बेवकूफ कहीं के दास पीटे, ले मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। चलो चलते हैं। सेठ ये लो। हाँ, सोने का है सेठ। सोने जैसे लड़के सोना ही लेकर आएंगे ना। अगर नकली सोना होगा तो तुमको उसका पैसा नहीं मिलेगा, घिसना पड़ता है, उसके बाद ही तुमको पैसा दूंगा। हाँ, घिसो सेठ घिसो। हाँ? अरे यार, ये तो कुछ और भी डाल रहा है। हाँ, मैं नतरंग लाई। हाँ,
लो पकड़ो। क्या सेठ, इतना ही क्या? इसका इतना ही मिलेगा, पकड़ो। ये सेठ 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देने वाला। चल चलते हैं। देख, सबसे पहले इसे ले जा करके बहुत अच्छे कपड़े दिलाते हैं। चलेगा ना? वो रजनी अन्ना ने नई वाली फिल्म में डाला था ना, उसी तरह क्या? अरे वो नहीं यार, राज भैया के पिक्चर में डालते हैं, नोक वाली वो लंबी वैसा वाला लेते हैं। ये सब नहीं चाहिए यार, एक जोड़ी चप्पल ही काफी है मुझे। तो जैसे हमारे शंकर भैया पहनते हैं ना बेल बॉटम, वैसी लेंगे हम लोग पैंट। शर्ट ऐसी होनी चाहिए, कॉलर उसका मस्त होना चाहिए, ऐसा शर्ट ही लेना होगा। अरे सुनो, पहले दुकान जाते हैं, फिर इसे जो पसंद है वो ले लेते हैं ना। चलो चलते हैं यार। जितना ही ना, चलो ठीक है, चलो चलो। ए अशोक, तुझे भर्ती कराने में बहुत मेहनत लगी है, अच्छे से पढ़ना तू। किसी आवारा लड़के से दोस्ती मत करना कभी। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सब छोड़। कपड़े लत्ते किताबें इन सब के लिए हम लोग हैं। अच्छे से पढ़कर इसी गांव में पुलिस ऑफिसर बनकर आना होगा, यही हम सब की तमन्ना है। ये जो 2 साल है ना, किसी भी तरह इसमें पास हो जाना तू, फिर हम सभी की काम की गारंटी पक्की। हर दिन इसी तरह छोड़कर शाम को हम ही घर ले जाएंगे। कोई कुछ बोले ना तो हमको बताना, कान के नीचे बजाएंगे उसको। सुन, जा मन लगा के पढ़ना। चल 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 भाई, अच्छे से पढ़ना भाई, नाम होना बनता है। ध्यान रखना। ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं आज क्या होता है। चला गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बैठ जाओ। आपको मैं यह पाठ पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम है पनिराज। पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए। शीतल, इसी गांव से हूँ। अशोक सर, इसी गांव से। क्या मैडम, सर झुका के जा रही हो? सर उठा के चलो ना। सर उठा के चलेगी तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। देखो कैसे किताब से चिपक के जा रही है। अपर्णा, आज से ये दोनों मेरी बहनें हैं और तू हमारा जीजा। ठीक है साले साहब। ऐसे क्या घूर रही रे? ज्यादा घूर मत, नहीं तो लगाऊंगा एक ना बस। चल भाग यहाँ से। सुनना, अशोक के आने का टाइम हो रहा है, जाके चप्पल उठा ला। कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा कॉलेज है यार। हाँ तो पुलिस वाला बनेगा ना, गारंटी। ये बात। तुझे कॉलेज भेजने का फायदा हो गया यार। अपने पाठशाला में गौरी शंकर नाम का जो था ना, वो झाड़िया गौरी शंकर, जिसके सर पर हम मारा करते थे वो। अरे उसका बाप ही लेक्चरर निकला और आज वही तो इतिहास पढ़ा रहा था हमको। अपना पुराना इतिहास भी उसके बाप को बता रहा था ना। वो लेक्चरर है, कल को अगर एग्जाम में फेल वेल कर देगा तो क्या? नहीं चुप रहो यार, तो एग्जाम में फेल वेल हो जाएगा तो ऑफिसर बनने का सपना खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, जाने दो यार। अब अगला प्रोग्राम क्या है बताओ? चलो चलते हैं अपने पुराने अड्डे पे। चलो। क्यों बे? लगता है तेरे घर पे रिश्तेदार आए हैं। चलना, देखते हैं। चलना, चलो चलते हैं। दीदी, तुम कब आई? जीजा जी और बच्चे नहीं? वो तो नहीं आएंगे क्योंकि तेरी दीदी यहीं रहने वाली है। मतलब शादी के वक्त 10 तोला सोना दूंगा ऐसा कहकर उन्हें मना लिया था ना। 2 बच्चे होने के बाद भी नहीं दिया। अब मुझे चाहिए ऐसा कहकर मुझे घर से निकाल दिया। सोने जैसी लड़की को छोड़कर सोने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है वो? 2 बच्चे होने के बाद अब उसे सोने की याद आई। हाँ, 2 बच्चे होने तक मजा लिया ना, इसीलिए। ओहो, उसने जाने को कहा और ये छोड़ के चली आई। चल यार, उसकी बैंड बजा के आते हैं। हाँ, तुम जाकर उसकी बैंड बजाओ। पहले से ही इतना गुस्सा है और गुस्सा हो गया तो मुझसे रिश्ता ही तोड़ देगा। आहा, लड़का तो सोने जैसा है, जिंदगी तो बोमड़ी जैसी। इसीलिए तो कहते हैं एक हाथी को पाल सकते हैं लेकिन एक दामाद को नहीं पाल सकते। अब जो होना था हो गया, आगे क्या करना है बोलो।
अब जो कुछ भी होना था हो गया, अब आगे क्या करना है ये सोच लो। अगर ये यहाँ और ज्यादा दिन रुकी ना तो गांव वाले अनाप शनाप बातें करेंगे। इतना सारा सोने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं यार? तू इतना टेंशन क्यों लेता है यार? देखना आगे कुछ ना कुछ कर लेंगे, ऊपर वाला अपने साथ है। लड़कियों को छेड़ते हो? हैं? लड़कियों को छेड़ते हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? छोड़ दीजिए सर, दोबारा नहीं आऊंगा सर यहाँ पे। बोलने वाला कोई नहीं समझा है? ओह, ये पुलिस वाला उनको मार क्यों रहा है? अरे इतना मार क्यों रहा है उन्हें? तू जाके पूछना। चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम सबकी। लड़कियों को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दोबारा इस कॉलेज के आसपास नजर आए ना तो एक एक की नसें काट दूंगा। क्या हुआ यार? अरे वो किसी लड़के ने आकर लड़कियों को छेड़ा है ना, इसलिए सबकी धुलाई हो रही है। भाई बहुत कड़क ऑफिसर लग रहा है ये। आज के बाद तुम लोग भी यहाँ पर दिखाई मत देना। कॉलेज छूटने के बाद मैं हमारे अड्डे पे आ जाऊंगा, समझे? हम लोग नहीं आएंगे, तू अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ ठीक है, चलो अब निकलो, जाओ। चल आजा। क्यों भाई इतना क्या सोच रहा है? अपनी दीदी को उसके पति के घर भेजने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाऊं यार? ऊपर वाला है ना, छोड़ना। ऊपर वाला आकर पैसा देगा क्या? मन को बहलाने के लिए अच्छी बात है। बंदोबस्त कर लेंगे यार, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऊपर वाले ने पैसों का इंतजाम कर दिया यार। कहाँ यार? कुछ नहीं होगा, कपड़े से ढक लिया है ना, वो चली जाएंगी। अरे मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ, इसी गांव का हूँ। तुम्हारा नाम शीतल है ना? आपको कैसे पता? उस दिन हिस्ट्री के टीचर पूछ रहे थे ना, तभी पता चला। इस सीताबाई, गीताबाई, रितुबाई के बीच ये कौन सी शीतल वितल वगैरह वगैरह। मधुमक्खियाँ चली गई? 1 मिनट रुकना, हाँ मैं देखता हूँ। हाँ चली गई। थैंक्स। अच्छा, तुम हमेशा पीछे की बेंच पर बैठते हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आता है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? पीछे के बेंच पर बैठने वाले ही आगे आते हैं। मैं एसएलसी में बीच में बैठने की वजह से फेल हो गया था। अगर पीछे बैठता ना तो कब का ऑफिसर बन जाता। ओह, तो तुम ऑफिसर बनना चाहते हो? गारंटेड, जरूर बनूंगा, देख लेना। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
प्यार की कसम है, प्यार की सनम, सूरत हंसी प्यार की हो तुम। हुआ रे हुआ दिल दीवाना, यारा तेरे प्यार में। शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत ये प्यार की। माँ कपड़े धो देना। क्यों रे? हफ्ते में एक दिन कपड़े बदलने को कहा था, हर रोज क्यों बदल रहा है? हाँ, आखिर बात क्या है? अरे माँ, रोज एक ही शर्ट पहनूंगा तो बांस मारेगा ना। ये अपना अशोक है कहाँ? 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़ाई कर रहा होगा, छोड़ना यार। हाँ? ये सेठ जी की बेटी है। आसमां भी नीला नीला हो रहा है, पीला पीला आग है ये शायद यारा तेरे प्यार की। फूल है बिछे राहों में, रहती हो तुम आँखों में, चाह बस मुझे है जानम तेरे प्यार की। देखूं जब तुझे एक पल को, हर खुशी मिले मेरे दिल को, कर तू यकीन इस बात का, वक्त आ गया है प्यार का। शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत ये प्यार की। क्या बात है भाई, आजकल हमसे मिलने के लिए नहीं आता? एग्जाम नजदीक आ रही है ना, स्पेशल क्लास है। प्यार का जो घर है अपना, ताजमहल है ये अपना, मुमताज तू है मैं तेरा शाहजहां। सच है यही सच है यारा, प्यार से नहीं कुछ प्यारा, प्यार से है खुशियां सारी, प्यार से जहां। देखूं जब तुझे एक पल को, हर खुशी मिले मेरे दिल को, कर तू यकीन इस बात का, वक्त आ गया है प्यार का। वेरी गुड। अरे बाप रे। कौन है? मेरे फ्रेंड्स हैं। देखने तो दो। हाँ, हम दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर प्यार कर रहे हैं ऐसा समझेंगे तो? समझने दो ना। शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत ये प्यार की। प्यार की कसम है, प्यार की सनम, सूरत हंसी प्यार की हो तुम। हुआ रे हुआ दिल दीवाना, यारा तेरे प्यार में।